गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस में मैट्रिसेस टॉपिक में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख रहे हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने ऑलरेडी देख लिया था कि रो मैट्रिक्स क्या होता। तुम लोग बताओ रो मैट्रिक्स क्या होता। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता जिसमें एक ही रो रहेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद फिर अपन ने क्या देखा था, कॉलम मैट्रिक्स देखा था। कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, अ मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड एज कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद फिर अपन ने देखा था, क्या देखा था, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर देखेंगे तो उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं रहेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसे 2x3 हो गया, 3x2 हो गया, 2x3 हो गया, 3x1 हो गया, इसको अपन क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। A matrix in which number of rows and number of columns are not equal is called as rectangular matrix। उसके बाद फिर स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी अपन ने बताई थी। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, a square a matrix in which number of rows and number of columns are equal is called as स्क्वायर मैट्रिक्स। ये भी अपन ने देखा था। उसके बाद अपन ने डायगोनल मैट्रिक्स देखा था। डायगोनल में सिर्फ डायगोनल प्रेजेंट रहता था, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो रहते थे। ठीक है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द नॉन डायगोनल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। उसके बाद फिर अपन ने स्केलर मैट्रिक्स देखा था, उसमें जो डायगोनल प्रेजेंट रहते उसके पूरे एलिमेंट बिल्कुल सेम रहते हैं। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो सेम डायगोनल रहते उसके हर एक एलिमेंट सेम तो रहते लेकिन वो वन अगर आता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। उसके बाद मैंने बताया था कि अपन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखेंगे। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एक्चुअल में दो टाइप रहते हैं, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहता है, दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आज अपन वही देख रहे हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या बोलता, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the element below the diagonal, all the element below the diagonal is called as अपन अगर कंसीडर करेंगे बिलो द डायगोनल इज जीरो इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मुझे तो समझेगा नहीं, जब तक मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगा अपने को समझेगा नहीं। a इक्वल्स टू में अपन यहाँ पे कंसीडर करते, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7, मैंने ऐसा कंसीडर किया, 0 0 0। ठीक है, ऐसा मैंने कंसीडर किया। इसने क्या बोला, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसमें बिलो द डायगोनल, डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट अगर जीरो रहेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसने इसकी दूसरी एक डेफिनेशन बताई है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, एक का मैट्रिक्स है ए आई जे के फॉर्म में, इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल्स टू जीरो फॉर where I is greater than 0, I is greater than j। तो समझा नहीं अपने को, ये डेफिनेशन से अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे। तो अपन यहाँ पे देखते हैं, सपोज मेरे पास एक जनरल मैट्रिक्स रहता है, जनरल मैट्रिक्स अपन देखते आ रहे, यहाँ पे मैं कंसीडर करूंगा a11 a12 a13 a21 a22 और a23, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे a31 a32 और कितना आएगा a33, मैंने ऐसा लिख लिया ना। मैंने ये 3x3 का मैट्रिक्स तो लिख लिया। अब वो क्या बोलता, इसमें आई जे वाले एलिमेंट, ए आई जे वाले एलिमेंट जीरो रहेंगे, लेकिन एक शर्त है, वही एलिमेंट जीरो रहेगा जिसमें आई बड़ा है जे से, जिसमें आई जे से बड़ा है। तो आई जे से बड़ा है मतलब देखो ये आई है और ये जे है, इसमें तो सेम सेम है। आई किसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है, आई जे से बड़ा है ना, आई जे से बड़ा है, आई जे से बड़ा है, मतलब ये पूरे के पूरे एलिमेंट कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जहां पे आई जे से बड़ा है उसको अपन जीरो कर डालेंगे। अगर वो एलिमेंट जीरो आ गया तो पक्का ये क्या हो जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही अपन डेफिनेशन किसकी, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज मैं एक बी एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे 2x2 का, इसने क्या बोला 2 0, सॉरी 2 2 0 भी लिख सकते हैं, 2 -1 3, यहाँ पे कितना आएगा जीरो। देखो डायगोनल के नीचे वाले पूरे के पूरे एलिमेंट अगर जीरो आ रहे तो ट्रायंगल एक्चुअल में ऊपर में बन रहा, जिसमें नंबर है उसको ट्रायंगल बोलेंगे। ठीक है, डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट अगर जीरो है तो अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एक और ले लेते डी करके एक मैट्रिक्स अपन कंसिडर करते 3x3 का, यहाँ पे 2 0 -3 1 2 0 7, सॉरी यहाँ पे 0 0 0। अब देखो ये तो जीरो हो सकता, एक आध तो जीरो आ सकता, लेकिन
डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट अगर जीरो है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। करेक्ट है, ये तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नाउ अब अपन 9 के बाद 10 नंबर की अगर बात करते, इसको अपन क्या लिखेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की अगर अपन डेफिनेशन की बात करेंगे तो तुम लोगों को समझ ही गया होगा क्या करना पड़ेगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मैं क्या लिखूंगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which all the element वहां पे बिलो बोला था, यहाँ पे क्या आएगा, अबव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, एलिमेंट अबव, अबव द डायगोनल आर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, डेफिनेशन अपने को सिर्फ समझनी है, पेपर ऊपर में ज्यादा नहीं आती है ना, सिर्फ डेफिनेशन को सबको समझ लो कि क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच अबव द डायगोनल एलिमेंट आर जीरो इज कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे इस कॉल्ड एज अपन क्या लिखेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, अच्छा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की तो अपन ने बात कर ली। ठीक है, सेम डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the element above the diagonal element is equals to zero, therefore is called as lower triangular matrix। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी। अब सर इस फॉर्म में भी तो बताओ, इसमें कैसे इसने लिखा है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम रहेगा, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू में कितना आएगा, Aij is called as lower triangular matrix, lower triangular matrix if Aij equals to 0 for I is less than j। अच्छा, इसमें I छोटा रहेगा j से, तो मैं पहले जनरल बातें करता हूँ। यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल अगर कंसीडर करूंगा तो एक मैं जनरल मैट्रिक्स कंसीडर करूंगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, मैंने ऐसा लिख लिया। करेक्ट है, मैंने ऐसा तो लिख लिया। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इसने क्या बोला कि तुम क्या करो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो लेना ही है, 3x3 का मैंने ले लिया। अब वो क्या बोल रहा कि Aij इक्वल्स टू 0 होगा, लेकिन कौन से इसमें होगा, जहां पे I छोटा है j के साथ। मुझे पता है ये पहला जो ऑर्डर है ना, ये I है, दूसरा वाला j है। जहां पे I छोटा है j से, तो जहां पे I छोटा रहेगा j से, ऐसे कौन से एलिमेंट रहेंगे, तो हमेशा याद रखना, डायगोनल के अबव वाले एलिमेंट में आई हमेशा छोटा रहता है, डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट में हमेशा आई बड़ा रहता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आई छोटा है जे के हिसाब से, आई छोटा है जे के हिसाब से, आई छोटा है जे के हिसाब से, तो ये वाला एलिमेंट तीन के तीनों कितने हो जाएंगे, जीरो होंगे। ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। मतलब इस बार तो ट्राइंगल नीचे बन रहा, मतलब इसको अपन क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा डायरेक्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, यहाँ पे 1 0 0 2 0 3, यहाँ पे 0 1 2 ऐसा मैंने लिख लिया। अब देखो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट में एलिमेंट दिख रहे, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट 0 है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि अपन ने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स देखा। अब अपन एक बार फिर से दोनों देख लेते। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, अ मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच all the element below the diagonal, है ना, all the element below the diagonal is called as zero रहेंगे। ठीक है, क्या बोला, a square matrix in which all the element below the diagonal are equals to zero is called as
अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूं, डायगोनल के नीचे वाले पूरे एलिमेंट अगर जीरो रहेंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट पूरे के पूरे जीरो रहेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन वो स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप्स रहेंगे। अच्छा, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अगर मैं बोलता हूं तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसके बाद मैं आगे चल के 11 नंबर बोल दो इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी, a square matrix in which above the diagonal or below the diagonal element is equals to 0 is called as upper triangular matrix, और lower triangular matrix उसको मिला के ही अपन क्या बोल सकते हैं, उसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट अगर पूरे के पूरे जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट अगर जीरो है तो उसको अपन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये ट्रायंगुलर के टाइप्स है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बट तुम लोगों को कोई पूछता है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन बताओ कि जिसमें डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट या तो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट अगर जीरो रहेंगे तो उसको अपन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, अच्छा, तो जब ट्रायंगल के ऊपर वाले पूरे के पूरे एलिमेंट जीरो होंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट अगर जीरो अगर होंगे तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट अगर जीरो होंगे तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इतना तुम लोग देखो, फिर अपन आगे और भी बहुत सारे टाइप्स है वो भी देखते हैं। ओके, तो अपन स्टूडेंट अभी 11 नंबर का जो देख रहे हैं मैट्रिक्स, वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बता दिया था कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल के बिलो वाले एलिमेंट या तो डायगोनल के अबव वाले एलिमेंट, ठीक है, सबके सब अगर जीरो रहेंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने डेफिनेशन लिख के दी है यहाँ पे, देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच आइदर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोला तो फिर दो टाइप के मैट्रिक्स रहेंगे, ठीक है, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपन आगे चलते डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बोलो या तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलो। पहली बात तो डिटर्मिनेंट निकाला किसका जाता है, स्क्वायर का ही निकाला जाता है, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे, उसी का अपने को डिटर्मिनेंट निकाला जाता है। तो मैं तुमको एग्जांपल बताऊंगा तो ज्यादा डिटेल समझ में आएगा। मैंने एक एग्जांपल कंसीडर किया, यहाँ पे 1 2 3 और कितना आएगा 4, मैंने ऐसा कंसीडर किया। ये एक्चुअल में मैट्रिक्स है, ये क्या है, मैट्रिक्स है, मैंने इसको ए कंसीडर किया। अब ये क्या बोलता, इसका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालो, मतलब जो मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो यहाँ पे तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर डालो। अच्छा, 1 2 3 और कितना आएगा 4 आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, तुमने एक मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट निकाला, मतलब वो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हो गया। कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका तुम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो, मतलब उसका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकाल रहे हो। तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना तो आता ही अपने को। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 4 माइनस ऑफ 6 विच इज इक्वल टू कितना आएगा -2। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ कितना आ गया, ए आ गया। वेरी सिंपल है भाई, इसके एग्जांपल्स ये थे, इसकी डेफिनेशन बताऊंगा नहीं, तुम लोग बुक में से देख लेना। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। ओके, तो अपन 13 नंबर का टाइप देख रहे हैं यहाँ पे, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स अगर बोला, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, आगे चल के अपन पूरे मैट्रिसेस में 12th स्टैंडर्ड में, है ना, जब भी मैट्रिसेस पढ़ेंगे तो हर एक प्रॉब्लम में अपने को सिंगुलर मैट्रिक्स या तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का यूज होता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन होती क्या है, इसने क्या बोला, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच, सॉरी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स इफ इट्स डिटर्मिनेंट बिकम जीरो। अगर कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन दिया है, उसका तुम अगर डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद अगर उसका आंसर कितना आता है, जीरो आता है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैं तुमको डेफिनेशन तो ऑलरेडी बता चुका हूं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू जीरो। तो अपन एग्जांपल लेंगे तब समझेगा अपने को। तो एग्जांपल में अपन कंसीडर कर रहे हैं, मेरे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 1 और कितना आएगा 6, मैंने एक ये ले लिया, मैट्रिक्स लिया। उसने क्या बोला, ये जो मैट्रिक्स लिया ना, इसका पहले तुम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स निकालो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इसके पहले मैंने बताया था, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। तो 2 1 6 और कितना आएगा 3, और 2/2 का डिटर्मिनेंट तो निकालना आता है। तो इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं, डिटर्मिनेंट,
तो ये 3 2 जार कितना आएगा 6 आएगा। रिवर्स डायगोनल यूज करेंगे माइनस 6 1 जार कितना आएगा 6। मतलब मैंने देखा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर अगर 0 आएगा तो जो भी ए मैट्रिक्स दिया है उसको अपन क्या बोलेंगे, ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। और कोई भी अगर सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तो देयरफॉर उसमें आगे चल के मैं ए इनवर्स बताऊंगा। ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट आएगा सर। देखो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ओके अच्छा, मतलब कोई भी मैट्रिक्स लो उसका तुम डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे और उसका आंसर अगर 0 आता है तो अपन पक्का क्या बोलेंगे कि वो जो मैट्रिक्स है वो कैसा मैट्रिक्स रहेगा, सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। अब इसी का एक आगे का टाइप है 14 नंबर। 14 नंबर क्या बोलता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो मुझे इसका डेफिनेशन आता है, ठीक है। तो यहाँ पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो अपन खुद ही लिखेंगे, है ना। यहाँ पे क्या आएगा, a square matrix। क्या बोला मैंने, a square matrix is called as non singular matrix, is called as non singular matrix if its डिटर्मिनेंट मैं नहीं लिखता, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा मतलब डिटर्मिनेंट तो लेना पड़ेगा, लेकिन डिटर्मिनेंट का आंसर अगर नॉट इक्वल टू 0 आता है तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा तभी ए इनवर्स पॉसिबल होगा, ठीक है। ये चीजें अपन बहुत आगे पढ़ने वाले हैं। तो एग्जांपल मैं लेता हूं, यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स लिया, यहाँ पे 2x2 का ही लेता हूं, तुम 3x3 का भी लोगे तो वही आएगा। मतलब चेक करने के लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता ही अपने को। यहाँ पे 3 4 5 और कितना आएगा 1। सपोज मैंने ऐसा लिख लिया। अच्छा ये तो मैट्रिक्स है, लेकिन मुझे अगर चेक करना है कि नॉन सिंगुलर है तो सिंगुलर है, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालो। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर अपन निकालेंगे तो कितना आएगा, तो 3 4 5 और कितना आएगा 1। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा 3 1 3, रिवर्स डायगोनल यूज करेंगे कितना आएगा 20। तो आंसर आ -17। मतलब डिटर्मिनेंट का आंसर -17 आया, which is not equals to 0। तो अपन बोलेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ a is not equals to 0, therefore a is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये अपन ने लिख लिया यहाँ पे, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अपन ने लिखा। ओके ठीक है, तो ये दोनों देख लो। सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट निकालो तो उसका आंसर 0 आएगा, तो सिंगुलर हो गया। और नॉन सिंगुलर मतलब डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। देखो ओके तो अभी अपन देख रहे हैं 15 नंबर का जो टाइप है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अपन 12th स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। और पूरे इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले, वो भी सब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सुनने के बाद नया नया लगता है, बट ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, एक तरह से कोई भी रोज है या तो कोई भी कॉलम है उसको आपस में इंटरचेंज करना, ठीक है। या तो रोज है उसको कॉलम में लिखो, या तो कॉलम है उसको रोज में इंटरचेंज करना इज नथिंग बट क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। मैंने डेफिनेशन लिखा है, डेफिनेशन के बाद मैं एग्जांपल दूंगा तो समझेगा, ठीक है। क्या बोला, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम, बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम। अगर रोज को मैं कॉलम में इंटरचेंज करता हूं या तो कॉलम को मैं रोज में इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलेंगे। बहुत सिंपल है, ठीक है। अब ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए डैश या तो ए टी। तो मैं एग्जांपल लेता हूं तो मुझे समझ में आएगा। एग्जांपल मैंने कंसीडर किया, एक मैट्रिक्स मैंने कंसीडर किया 1 2 3 4 5 और कितना आएगा 6। इसका ऑर्डर बता दो कितना आएगा। तो इसका ऑर्डर अगर अपन देखेंगे, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने 2 है, नंबर ऑफ कॉलम कितने 3 है। मतलब एक अपने को ऐसा मैट्रिक्स पता चल रहा जिसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है। तो क्या ट्रांसपोज मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा क्या टाइप ऑफ मैट्रिक्स होगा क्या, नहीं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का टाइप नहीं है, ठीक है। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज अपन
निकाल सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का अपन ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका ट्रांसपोज निकालना है सर, तो कैसे निकालेंगे? तो ए डैश बोलो या तो ए टी बोलो, इसका मतलब ही क्या होगा? इसका मतलब देखो, मैं रोज बोल रहा, रोज ये R1 और R2, ये R1 है ना, मैं इसको वर्टिकली लिखूंगा, हॉरिजॉन्टल है उसको मैं वर्टिकली लिखूंगा, मतलब मैं रोज को इंटरचेंज कर रहा हूं कॉलम के फॉर्म में, है ना। अच्छा, कॉलम के फॉर्म में मैं तो ऐसा लिखूंगा 1 2 और कितना आएगा 3, ये भी रो है, इसको भी कॉलम में लिखूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 4 5 और कितना आएगा 6। ठीक है, जैसे ही मैं ट्रांसपोज लूंगा ना, तो इसके ऑर्डर्स में सडनली चेंजेस आएंगे। जो 2 into 3 अगर है ना, तो ये 3 into कितना आएगा 2 आएगा, तो यही हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, एक और अपन एग्जांपल देखते हैं, बी ट्रांसपोज लेते हैं अपन। बी के जगह मैं 1 2 3 4 0 1 0 1 2 ऐसा मैंने बोल दिया। सपोज ये 3x3 का मैट्रिक्स पता चल गया अपने को, कितना 3x3 का, तो इसका ट्रांसपोज अगर निकालना है तो इसका ट्रांसपोज या तो बी डैश होगा या तो बीटी होगा, मैंने बीटी से लिख लिया। अच्छा, तो ये इसको कैसे सॉल्व करने का सर? ये रोज है, मैं इसको कॉलम में लिखूंगा, कॉलम में लिखूंगा मतलब 1 2 कितना आएगा 3, ये भी रोज है ना, इसको भी कॉलम में लिखूंगा। सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम में लिख रहा हूं, मतलब यहाँ पे कितना आएगा 4 0 और कितना आएगा 1, ये भी रोज है, इसको भी कॉलम में लिखूंगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 0 1 और कितना आएगा 2। इसका ऑर्डर तो बता दो, इसका ऑर्डर चेंज हुआ है, लेकिन 3x3 में चेंजेस पता नहीं चलेंगे। तो ये क्या हो गया, अपन ने ट्रांसपोज निकाला। ठीक है, कोई भी रोज है कोई भी कॉलम है। एक और एग्जांपल लेते हैं, C इज इक्वल टू मैंने कंसीडर किया 1 2 3, मुझे बोल दो इसका ऑर्डर कितना है, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एक है, नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम कितने 3 है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, C डैश क्या होगा बता दो। C डैश क्या बोलता, अगर ये रो है ना, इसको कॉलम में लिखो, इसको जैसे मैं कॉलम में लिखूंगा तो 1 2 3 आएगा। अच्छा, तो एक ही कॉलम आ गया ना, तो यहाँ पे रोज कितने 1 2 3 रोज है और कॉलम कितना एक है। देखो ये 1 into 3 था तो चेंज हो गया, 3 into 1 आया, 2 into 3 रहेगा तो फिर 3 into 2 आएगा। तो बाय इंटरचेंजिंग रोज और कॉलम इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स व्हिच इज डिनोटेड बाय A डैश और AT। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देख लो तुम लोग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखेंगे, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ A ट्रांसपोज और A दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। मतलब कोई भी एक मैट्रिक्स लो, उसका ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अपन ने देखा इसके पिछले इसमें एग्जाम पिछले मैट्रिक्स में कि कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लेने के बाद अगर मुझे सेम फोटो दिखती है, सेम फोटो में दिखेगी, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये पहली डेफिनेशन हो गई सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की दूसरी डेफिनेशन क्या बोलता, अ स्क्वायर मैट्रिक्स Aij इज कॉल्ड एज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल्स टू Aj फॉर ऑल I एंड J। ठीक है, ये डेफिनेशन के बाद तुमको समझेगी। तीसरा क्या है, अ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स तुम लोगों को पता है, सिर्फ डायगोनल का जो एलिमेंट है वो सिर्फ सेम रहना चाहिए। अ स्केलर मैट्रिक्स एंड अ नल मैट्रिक्स, नल स्क्वायर मैट्रिक्स is also called as symmetric matrix। उसको always a symmetric matrix, वो उसको भी अपन symmetric matrix बोल सकते हैं। किसको किसको, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स को, सॉरी नल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे मैं पहले एग्जांपल लेता हूँ कि एक्चुअल में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या। तो सबसे पहली डेफिनेशन याद रखो। ठीक है, मैंने कंसिडर किया मेरे पास एक ए का मैट्रिक्स है, ए बराबर अगर मैंने कंसिडर किया, ए बराबर मैं कंसिडर करता हूं 1 2 3 और कितना आएगा 4। ठीक है, ऐसा कंसिडर किया। फिर किसी ने बोला इसका ट्रांसपोज तो निकालो, तो ट्रांसपोज तो मुझे आता है, अपन ने पढ़ा है पिछले क्लास में। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये रोज है इसको कॉलम में लिखते, ये रोज है इसको कॉलम में लिखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1 और कितना आएगा 2 आएगा। ये भी रोज है इसको भी कॉलम में लिखते, तो यहाँ पे 3 और कितना आएगा 4 आएगा। मैंने ऐसा लिखा। देखो यहाँ पे इसका ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स में थोड़ा चेंजेस हुए, क्या हुए, अगर मैं इसको देखता हूँ ट्रांसपोज निकाला क्या मैंने, ये रोज है इसको ऐसा लिख लिया, ये रोज है इसको अपन ने ऐसा लिख लिया। ठीक, लेकिन यहाँ तो चेंजेस हुआ, चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो चेंजेस नहीं होना चाहिए तो मैं अपने मन से एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, यहाँ पे 2 2 बोल देता हूँ। ठीक है, अब अपन देखते हैं। अच्छा, अब अगर अपन यहाँ पे देखेंगे ए ट्रांसपोज बराबर यहाँ पे ये रो है, इसको मैं ऐसा लिखता हूं तो कितना आएगा 1 और 2 आएगा। ये भी रो है, इसको भी मैं ऐसा लिखता हूं वर्टिकली, तो यहाँ पे 2 और कितना आएगा 4 आएगा।
तो देखो क्या कोई चेंजेस हुआ क्या, क्या कोई चेंजेस हुआ क्या, नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे, A इक्वल्स टू A ट्रांसपोज, जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो कैसा रहेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जनरली मैं ये डेफिनेशन नहीं बताता हूं, ठीक है, मैं हमेशा ये बताता हूं कि कभी भी 3x3 का अपन ले लेते हैं डायगोनल के बिलो और अपर, पहले तो मैं जनरल मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद अगर अपन देखेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसको अगर मैं बोलता हूं तो मैं क्या बोलता हूं, देखो जिसमें Aij इक्वल्स टू Aj वाला एलिमेंट सेम रहेगा, वो क्या बोलता, Aij और Aj, मतलब सपोज मैं जनरल बातें करता हूं, Aij इक्वल्स टू Aj का मतलब क्या, I की वैल्यू अगर मैं 1 और 2 पुट करता हूं, मान लो I की वैल्यू 1 और 2 पुट किया तो इधर कितना आएगा, 2 और 1 आएगा, करेक्ट है। यहाँ पे अगर मैं 1 और 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे 3 और 1 आएगा, यहाँ पे अगर 2 और 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे 3 और 2 आएगा। तो ये पूरे के पूरे एलिमेंट सेम रहने चाहिए, ये पूरे के पूरे एलिमेंट सेम रहना चाहिए, मतलब अच्छा अगर A12 अगर 2 है तो ये 21 भी तो 2 होना चाहिए। अगर ये कितना आना चाहिए, मान लो -3 अगर है तो ये वाला 31 वाला भी एलिमेंट -3 होना चाहिए। ये अगर 0 अगर है तो ये भी कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखो वो क्या बोलता, डायगोनल के बिलो वाला मिरर फॉर्म होता है, मतलब अपना मिरर फॉर्म होता ना, अपन ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना 2 आया, यहाँ पे 3 -3 है तो यहाँ पे -3, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा वो मिरर फॉर्म करेगा। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिरर जैसा एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लिखा ये, मुझे और इसको और एग्जांपल लेना है तो मैं यहाँ पे 2x2 का और एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे बी मैट्रिक्स कंसिडर करता हूँ, बी बराबर यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 3/2 है, तो यहाँ पे 4 अगर है ना तो यहाँ पे भी 4 आएगा। देखो ये इसको अगर ऐसा फोल्ड किया तो मिरर जैसा फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, जैसे मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला ना, वैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ चलेंगे। 16 के बाद 17, बिल्कुल डेफिनेशन में वैसे लिखता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या बोलता, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, मैं बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिख रहा हूं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called as symmetric, skew symmetric, skew symmetric, skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस ऑफ A। मतलब कोई भी एक ट्रांसपोज निकालने के बाद अगर उसमें से माइनस साइन कॉमन निकालते हो तो मुझे A का मैट्रिक्स मिलता है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेगा। दूसरा डेफिनेशन क्या बोलते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल्स टू Aij is called as skew symmetric matrix if Aij equals to minus of Aj for all I and J, I and J लिखने का, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा डेफिनेशन है क्या, a scalar matrix and a null matrix। ये डेफिनेशन मत लिखो, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों चीजें लिखो, ठीक है। अब बाकी बुक में देख लेना तुम लोग। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ
दूसरी खास बात क्या रहेगी इसमें, a square matrix A equals to Aij is called as skew symmetric matrix if Aij for all I and j, and also diagonal must be zero, diagonal must be जीरो, ZER जीरो, मैंने ऐसा लिख लिया। ठीक है, तो अब इसका अपन देख लेते हैं। पहले मैं जनरल मैट्रिक्स को सॉल्व करता हूँ। जनरल मैट्रिक्स क्या बोलता, जनरल मैट्रिक्स की अगर बात करेंगे Aij इक्वल्स टू Aj एंड डायगोनल मस्ट बी जीरो, दैट इज यहाँ पे लिखने का, दैट इज Aij इक्वल्स टू में जीरो, Aij इक्वल्स टू जीरो वेयर I इक्वल्स टू j, where I equals to j। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं कंसीडर करूंगा जनरल मैट्रिक्स, उसमें क्या बोला, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, मैंने ऐसा कंसीडर कर लिया। तो वो क्या बोलता, डायगोनल जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, वो कैसा एक्ट करता, तो एंटी मिरर जैसा एक्ट करता। एंटी मिरर सर मतलब समझा नहीं, यहाँ पे उसने क्या बोला, Aij इक्वल्स टू माइनस ऑफ Aij, अगर ये 2 अगर है ना, तो 1 2 वाला अगर 2 है तो ये पक्का -2 आएगा। अगर ये 3 अगर है ना, 1 3 1 वाला माइनस, अच्छा सपोज ये 3 अगर है ना, तो इसका एंटी मिरर 1 3 आएगा, मतलब ये -3 आएगा। अगर ये 1/2 अगर है ना, तो इसको अपन -1/2 आएंगे करेंगे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी सेम ऐसे ही बोल रहा था, लेकिन वो मिरर फॉर्म कर रहा था, ये एंटी मिरर फॉर्म कर रहा था स्क्यू सिमेट्रिक की। और एक डेफिनेशन है कि इसके जो एलिमेंट जिसमें आई और जे बिल्कुल सेम अगर है ना, वो एलिमेंट जीरो होने चाहिए, मस्ट बी जीरो। तो ये डायगोनल जो रहेगा ये 0 0 0 आएगा। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंटी मिरर जैसा एक्ट करता है और उसके डायगोनल मस्ट भी जीरो रहने चाहिए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसा कुछ नहीं बोलता कि मेरे डायगोनल जीरो रहने चाहिए। तो दूसरा अगर एग्जांपल मैं बोलता हूं, तो यहाँ पे मैं 0 0 बोलूंगा, -1/2 यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने पूरे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देख लिए। ठीक है, स्टार्ट किए थे अपन ने मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का। ठीक है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, है ना, जिसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सबकी अपन ने डेफिनेशन देखी। ये डेफिनेशन को थरोली तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन ये सब यूज करने वाले हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, तो इतना सब कुछ पढ़ते रहो। ठीक है, अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। ठीक है, ओके।